हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे एनसीईआरटी के चैप्टर 5 जो कि है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस को। कुछ क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग टच कर चुके थे, तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हालांकि पहला जो क्वेश्चन था बहुत ईजी लेवल पे था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ये फाइंड आउट करना था कि गिवन जो नंबर या सीरीज़ होगी वो एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो उसमें हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला क्या देखा था कि उनका सबसे पहले हम लोग निकालते थे कॉमन डिफरेंस, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता था तो हम कहते हैं वो एपी सीरीज़ में है, और अगर सेम नहीं आता है तो हम कहेंगे एपी सीरीज़ में नहीं है। तो इस पर बेस था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है एनसीईआरटी का, चैप्टर यहाँ पर 5 चल रहा है तुम्हारी बुक का, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है, लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिव्स फॉलोज। यानी तुम्हारी जो एपी सीरीज़ के जो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हैं, तुम कैसे फाइंड आउट करोगे जब तुम्हारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यानी ए और जो कॉमन डिफरेंस दिया है वो है डी। इसको नोट कर लेते हैं पहले। देखो पहले थोड़ा बेसिक समझ लो फिर से एक बार। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एपी में 2 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, जो एक दूसरा फॉर्मूला वो बाद में पढ़ेंगे। पहला वाला फॉर्मूला जो होता है उसको बोलते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, देखो एक सीरीज़ लेते हैं हम लोग, जैसे लिखो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लास्ट में मान लो ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो चलो लिखा है 20। तो इस सीरीज़ में ध्यान से देखो, जो ये तुम्हारा पहला नंबर होगा इसको हम बोलते हैं स्मॉल ए, यानी जो स्मॉल ए है ये वो है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का या किसी भी सीरीज़ का जो फर्स्ट नंबर होगा, किसी भी सीरीज़ यानी वो सीरीज़ कैसी होनी चाहिए एपी, उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं ए, स्मॉल ए। उसके बाद देखो इन सभी को माइनस करके देखो, 4 में -2 करोगे देखो कितना डिफरेंस आया 2, 6 - 4 करोगे कितना डिफरेंस 2, 8 - 6 कितना करोगे 2। ऐसे करते करते सभी में डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस 2 होगा, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हालांकि लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है, वही स्टार्टिंग बताया था कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तभी ये एपी में है, अदरवाइज नहीं होता। यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 होता तो ये एपी ना होती। अब देखो ध्यान से, 8 और 20 के बीच में यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। क्या तुम्हें यहाँ नंबर की क्वांटिटी पता है, यानी इसमें इसके बीच में कितने नंबर होंगे वो हमें नहीं पता है। फिलहाल लास्ट का टर्म पता है हमें, इसको हम लोग बोलते हैं ए एन। क्या बोलते हैं ए एन। ए एन लास्ट टर्म नहीं होता है, ध्यान रखना, बहुत सी बुक्स में लास्ट टर्म लिख लेते हैं, वो अलग कंसेप्ट होता है थोड़ा, इसको ध्यान से समझना। ए एन का मतलब होता है जिस भी एन टर्म की वैल्यू तुम्हें चाहिए होती है उसको ए एन बोलते हैं। जैसे हमने कहा ये पहला नंबर है, यहाँ पे क्या लिखा है पहला नंबर, इंग्लिश बोलेंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया, यानी फर्स्ट टर्म जो बोल रहे हो वो होगा एन। यानी एन क्या होता है, एन एक तरीके की पोजीशन होती है। अब इसको ध्यान समझो, जैसे हमने कहा कि ये हमें 8 नंबर चाहिए, तो हम क्या कहेंगे 1 2 3 4, यानी ये चौथे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर। ये ऐसे कह सकते हो ये 4th नंबर पर है। तो जो तुम्हारा 4th है, यानी ये जो पोजीशन बता रहे हो कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जो पोजीशन बता रहे हो इसको हम एन बोलते हैं। पोजीशन को क्या बोलते हैं, एन। अब इस पोजीशन पर यानी चौथे नंबर पर कौन सा नंबर है वो है 8, यानी ये वैल्यू हो गई, इसको हम लोग ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ए एन। यानी ये जो पोजीशन बताई है उसी पोजीशन पर जिस भी नंबर की वैल्यू या जो भी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए एन। तो ये थोड़ा अच्छे से समझना होता है। क्या हुआ मतलब, जैसे मान लो हमने कहा कि ये ऐसे करते करते 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पे, या ये इसका 10th टर्म है। तो ये जो पोजीशन बता रहे हो कि 10th नंबर पर, यहाँ पे लिखो 10th नंबर पर कौन सी वैल्यू है 20। तो ये जो पोजीशन बता रहे हो इसको बोलते हैं एन, और उस पोजीशन पर जिसकी वैल्यू होती है या जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ए एन। तो ये थोड़ा कंसेप्ट अच्छे समझ में आना चाहिए एन और ए एन के बीच का। फिलहाल ये होता है इसका बेसिक, और ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लो। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर ए है, स्मॉल ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म क्या हुआ तुम्हारा 10 है, और स्मॉल डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना दिया 10 है। तो उसमें तुम्हें 4 टर्म्स निकालने हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, 4 टर्म का मतलब यहाँ पे ऐसे देख लो, ये पहला टर्म होगा, दूसरा तीसरा और चौथा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और 4th टर्म। तुम्हें इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है पहली की पोजीशन कितनी होगी, एन इक्वल्स टू 1, दूसरी पोजीशन कितनी होगी, एन इक्वल्स टू 2, तीसरी पोजीशन एन इक्वल्स टू 3 और चौथी पोजीशन एन इक्वल्स टू 4। यानी अगर तुम्हें पहला नंबर निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1।
अब चालू कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो लिखते हैं ए, ऐसे लिखते हैं ए, यहाँ पर एन क्या होगा, तुम्हें पहला नंबर निकालना तो पहला नंबर लिख दो, यानी फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ए का मतलब फर्स्ट टर्म कौन सा है, 10, हालांकि यही होगा फर्स्ट टर्म, देखो आ भी जाएगा अपने आप। एन की वैल्यू कितनी पुट करनी, 1 -1 और मल्टीप्लाई में डी कितना है 10। ओवरऑल ये देखो पूरा कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 कितना 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, तो ओवरऑल देखो 10 ही आ गया। तुम ऐसे भी लिख सकते थे, फर्स्ट टर्म तो दिया ही है तो ये भी 10 होगा, तो ओवरऑल ऐसे निकाला तब भी 10 हो गया। अगला टर्म क्या होगा, देखो सेकंड नंबर का टर्म क्या होगा, उसमें n = 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 रख दो। तो यहाँ पर n के प्लेस पे, ये तो फॉर्मूला है, n के प्लेस पे क्या रखोगे 2 = a कितना है, a गिवन है 10 प्लस n कौन से नंबर का, दूसरे नंबर का यानी 2 -1 d कितना गिवन है, d गिवन है तुम्हारा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 - 1 यानी 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 हो जाएगा, यानी 10 + 10 कितना 20, यानी जो सेकंड टर्म होगा तुम्हारा 20 हो गया। एज इट इज़ हम लोग को थर्ड निकाल लेना है। यहाँ पे देखो a, यहाँ पर क्या होगा, n के प्लेस पे आपकी 3 लिख दो, = ये 3 लिखा है, a मतलब 10 प्लस n कितना 3 -1 और मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ रखो 10 प्लस 3 -1 ये हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में 10 लिखा हुआ है 10 लिख दो, पहले मल्टीप्लाई होता है तो 20 प्लस 10 यानी कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 30। हालांकि इसका शॉर्ट टर्म भी होता है, इसको फॉर्मूला को थोड़ा छोटा कर देते हैं, लेकिन वो हम लोग धीमे धीमे बाद में सीखेंगे, अभी बिल्कुल शॉर्टकट नहीं करेंगे, अभी पहले कंसेप्ट समझ लो फिर उसके बाद देखते हैं उसको। a4 निकाल दो डायरेक्टली, a4 क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो कि है 10 प्लस n कितना है 4, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालना है -1, d क्या है, d गिवन है 10, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 10 यानी 30 और ये हो जाएगा 40, यानी इस तरीके से तुम्हारे 4 टर्म हो गए। इसको लिख सकते हो AP कितनी बनी तुम्हारी, तो AP हो गई, फर्स्ट टर्म कितना निकला 10, सेकंड टर्म कितना निकला 20, फिर 30 और फिर 40, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी जो इसकी AP होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा इसका, ये होगा 10, 20, 30, 40। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो उसमें दिया हुआ है कि a की वैल्यू = -2 है और d दिया हुआ है 0 के इक्वल। अब अच्छा, पहले हम लोग इसका कंसेप्ट समझ चुके हैं कैसे क्या इसको डील करना होता है, अब इसका थोड़ा शॉर्टकट मेथड देखते हैं। जैसा कि भी बताया था कि पहले कंसेप्ट देख लो फिर आते हैं शॉर्टकट पे। देखो करते क्या है असल में, यहाँ पर पहले समझ लो, जैसे an = दिया होता है a + n - 1 × d, क्योंकि देखो यहाँ पर कंपल्शन n का होता है, कंपल्शन का मतलब कोई भी AP या सीरीज़ चालू होगी तो n = 1 तो होगा, यानी पहले नंबर पर 1 तो आएगा ही आएगा। सीरीज़ का मतलब देखो ऐसे, जैसे मान लो तुम बच्चे जैसे सुबह प्रेयर करते हो, एक बच्चा दूसरा बच्चा तीसरा चौथा करते करते सो ऑन, जितने भी पीछे बच्चे हों, इनफाइनाइट बच्चे हों, लेकिन स्टार्टिंग तो 1 सही होगी। तो मतलब कहने का यही है कि जो भी सीरीज स्टार्ट होती है उसकी n = 1 तो होता ही होता है, यानी स्टार्टिंग उसकी 1 सही होगी। बस यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान रख के चलो, यहाँ पर 1 रख दोगे प्लस और कोई हम लोग को वैल्यू पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन 1 मतलब n पता होता है। n कितना हो गया 1 -1, पहला टर्म है तो 1, देखो पूरा जैसे बताया था पीछे कट के 0 हो जाएगा, कुल मिला के a हो गया, यानी a1 को तुम a लिख सकते हो। अब जहाँ से धीमे धीमे कंसेप्ट समझो, अगर यहीं फॉर्मूले में हम लोगों को सेकंड प्लेस का नंबर सेकंड यानी n = 2 निकालना हो, तब क्या करोगे, n के प्लेस पे 2 रख दोगे, a प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 - 1 × d, ओवरऑल a + 2 - 1 का मतलब 1 का मल्टीप्लाई d से तो d हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो a2 = फॉर्मूला क्या बन गया, a + d, यानी इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है a + n - 1 × d ना लिख कर हम लोग ये लिख सकते हैं। थर्ड टर्म निकालना, थर्ड टर्म निकाल दो, क्या होगा देखो फॉर्मूले में रखो a प्लस n के प्लेस पे क्या आपकी थर्ड टर्म है तो आपकी 3 रख दो -1 d, तो a प्लस 3 - 1 कितना 2d। देखो एक यहाँ पर राइमिंग बन गई, क्या राइमिंग बन गई देखो ध्यान से, पहला टर्म होगा तो उसमें d बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड टर्म होगा तो उसमें a प्लस d एक बार होगा, यहाँ पर थर्ड टर्म निकाला तो यहाँ पर a 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आ रही कि हर एक फॉर्मूले में a तो आएगा ही आएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म, उसके बाद d यहाँ काउंटिंग कर लो ध्यान से, सेकंड प्लेस का या सेकंड पोजीशन का नंबर निकालना है तो यहाँ पे d 1 होगा, थर्ड नंबर का निकालना है तो 2d होगा, यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3d होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4d होगा, और स्टार्टिंग में a तो जरूर होगा। तो ये इसका शॉर्ट टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक इसकी। क्या समझ में आया, मतलब जैसे मान लो तुम्हें 10th नंबर निकालना है तो पूरा फॉर्मूला ना लगा के ये लिख सकते हो a10 = पहला टर्म प्लस, क्योंकि 10 है तो एक माइनस कर दो 9 और यहाँ पर d लिख दो बस। जैसे a12 निकालना है, यहाँ पर देखो a12 निकालना है तो पहला टर्म लिखोगे यानी फर्स्ट टर्म प्लस, अब क्योंकि 12 है 1 माइनस कर दो तो 11d, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इतनी लंबी कैलकुलेशन ना कर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं।
कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस नंबर का या जिस पोजीशन का हमें टर्म निकालना होता है उसमें से डी एक लेस करके यहाँ पर लिख देते हैं, वो भी फर्स्ट टर्म के साथ, वो यानी सम के साथ। तो ये होता है इसका शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग इस मेथड से इसको लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो फोर्थ टर्म निकालना है यहाँ पर, ये देखो फोर्थ टर्म निकालना है तो लिख लो। पहले टर्म क्या होगा, पहले टर्म को तो ए ही बोलते हैं। सेकंड टर्म क्या होगा, अभी निकाला हमने, क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखो, उसके बाद सेकंड है तो सेकंड मतलब 2 में -1 कर दो, यानी 1 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। बता देना 2 है तो यहाँ पर डी, और अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2d, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3d। मतलब जो भी टर्म यहाँ पर है उसका बस एक लेस करके डी के साथ मल्टीप्लाई लिख दो, और फर्स्ट टर्म तो लिखना ही लिखना है। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाती है किस फॉर्मूले की, an = a + n - 1 × d की। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a तो दिया ही है -2, तो -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या है, सेकंड टर्म कैसा होगा, a + d, a कितना है -2 प्लस b कितना है 0, ओवरऑल -2। फिर क्या है a + 2d, a कितना था -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है 0, तो ये भी कितना हो जाएगा -2, इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3d कितना है अगेन 0, ओवरऑल हो जाएगा -2। तो ये जो सीरीज़ है बहुत यूनिक सीरीज़ है फिलहाल, क्योंकि सभी वैल्यू सेम आ रही है। देखो पहला टर्म भी -2 है, फिर है -2 और -2 एंड सो ऑन। कंक्लूजन ये निकल रहा है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन इसलिए रखा है कि आप ये देखो कि कोई ऐसी भी सीरीज़ एग्जिस्ट कर सकती है जिसके सभी टर्म सेम हो और वो एपी में भी होगी। ये वो सीरीज़ होती है। ऐसा तब हो पाता है जब डी की वैल्यू क्या हो 0। फिलहाल ये हो गया इसका आंसर, सीरीज़ क्या होगी -2 एंड सो ऑन। अब सी नंबर देख लो, इसमें वही कर लो। पहला टर्म क्या होगा, a1 हो जाएगा a, a2 कितना होगा a + d, उसके बाद a3 कितना होगा a + 2d, a4 कितना हो जाएगा a + 3d। वैल्यू पुट कर लो सबकी। देखो ये मेथड देखो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, उसको देखो शॉर्ट ट्रिक में हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्रेफर करते ज़्यादा, बट कंसेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए इसको पहले बताया। तो a कितनी वैल्यू हो, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लो। फिर a + d का मतलब 4 + d, 4 प्लस d की वैल्यू इसमें कितनी थी -3, तो यहाँ पर लिख दो -3, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 = 1। फिर a + 2d, a कितना है 4 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -3, तो कितना हो जाएगा 4 - 6 दैट इज़ -2। उसके बाद a कितना है 4 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है इसमें -3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और 3 × 9, और इसका कितना हो गया -5। AP क्या हो गई इसकी, AP हो गई, फर्स्ट टर्म क्या निकला 4, सेकंड टर्म क्या निकला 1, थर्ड टर्म निकला -2 और फोर्थ टर्म निकला -5। एज इट इज़ ये होगा और ये भी होगा, इसको लिख लो। इसमें लिखाते हैं यहाँ पर, एक मिनट इसको अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा a1 = a, उसके बाद a2 = a + d, a3 = a + 2d और a4 = a + 3d। 4 है तो 3d। a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है -1, लिखो -1, इसमें -1 प्लस d कितना है 1/2, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं, 2 1 मानते हैं, 2 1 = 2, ये प्लस लिखा हुआ है, 2 1 = 2, ये भी -2 प्लस 1 दैट इज़ -1/2। इसको सॉल्व कर लो। a की वैल्यू कितनी -1 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी 1/2, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी पूरा 0 हो गया, इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस, इसको अपने आप सॉल्व करना क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा समझ ना आ रहा हो, तो इसको अपने आप लगाने की कोशिश करना। फिलहाल देखो तो यहाँ पर हो गया a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3, d है 1/2, तो ओवरऑल हो गया -1 प्लस 3 1 = 3/2। इसको नीचे से हम के लिए 1 ले लो, 2 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 प्लस 3 दैट इज 1/2। तो AP क्या बनी, AP = फर्स्ट टर्म आया -1, उसके बाद -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें वही होगा, a1 कितना हो गया a, a2 क्या होगा a + d, a3 कितना होगा a + 2d, a4 कितना होगा a + 3d। तो देखो फर्स्ट टर्म तो पता ही है -1/25 इक्वल्स टू a + d, ये हो गया a + d की वैल्यू कितनी गिवन है -0.25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी ओवरऑल इसको
हम लोग को यहाँ पर माइनस लिख देना है। तो माइनस माइनस अगेन प्लस, यानी इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.50। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, फिर से 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी गिवन है, आ गई है -0.25। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.50 या 0.5। ओवरऑल हो जाएगा 1.75 बट इन नेगेटिव। एज इट इज इसको कर लो, ए मतलब 1.25 प्लस 3 इन ब्रैकेट -0.25, तो क्या होगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा ये 0.75। अब इसको प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 0, फिर कैरी 1, फिर 0, यहाँ पर 2, ओवरऑल -2। तो ये जो तुम्हारी सीरीज बनी इसकी वो बनी ए पी, फर्स्ट टर्म आया -1.25, उसके बाद ये माइनस है -1.5, देन -1.75, उसके बाद लास्ट में -2। तो ये हो गई इसकी सीरीज, यानी फोर्थ टर्म इसके हो गए। तो इस टाइप का था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट तो होता है क्योंकि बोर्ड में आता है 2-2 नंबर का। ये ध्यान रखना, इसको इस मेथड से भी लगा सकते हैं और उस मेथड से भी लगा सकते हैं, बोर्ड में दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं, जो मन हो वैसे लगाओ। ये था चैप्टर नंबर 5 का जो एक्सरसाइज थी 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इससे अगले क्वेश्चन।